गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का NC/MC क्लास में आप लोगों का स्वागत हो। और मैं इसमें हर बेसिक को मैं टॉपिक के साथ साथ उसे अपने भाषाओं में बताएंगे और बताने की और आपकी भाषाओं में बताने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। और बताएंगे और अपनी भाषाओं में लैंग्वेज के साथ आपको सब जितना होगा टोटल हम बताएंगे। ये MC क्लासेस में सिर्फ बेसिक से जितना बेसिक से क्लास स्टार्ट होगा वो होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्लेक्शन, जिसे हम कहते हैं सरलीकरण। जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्लेक्शन। सिंपल फ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सिंपल फ्लेक्शन। अब ये सरलीकरण है क्या? मतलब कोई भी चीज जिसे हम मैथ बनाते हैं उसको हल करके उसकी जो आंसर निकाल लेते हैं उसी को सरल करे कहा जाता है। जैसे भाग गुना, आप तो बच्चे में पढ़े होंगे कि गुना भाग जोड़ घटा, यही सबको सरलीकरण एक साथ मिला दिया जाए और इसी को कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, उसी को सरल करे कहा जाएगा, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं, जैसे सरलीकरण में हमको पढ़ना पड़ता है पहले बेनी बोर्ड मास, ठीक है। सरलीकरण में बेनी बोर्ड मास VINE वेनी बोर्ड मास BODMAS वेनी बोर्ड मास हम बेनी बोर्ड मास कहते हैं। अब बेनी बोर्ड मास क्या है? अब बेनी बोर्ड मास कहते हैं किसे? तो ए जैसे हो गया कि जोड़ घटा गुना भाग, ये सभी को एक साथ मिलाकर प्रश्न पूछा जाए। मतलब जैसे गुना घटा और भाग और का सभी को एक साथ मिलाकर प्रश्न पूछा जाए तो उसी को हम कहते हैं बेनी बोर्ड मास कहते हैं। अब इसका तो क्या है, बेनी बोर्ड मास है तो है, इसमें क्या है? अब बेनी बोर्ड मास का एक फुल फॉर्म हो गया ये। तो भी से क्या हो जाता है आपका? भी से जो होता है आपका होता है जिसे हम कहते हैं वेनिकुलम। VINECLUMCLUMAN वेनिकुलम मतलब बेनिकुलम मतलब हो गया, इसे बोलते हैं रेखा कोष्ठक। इसे क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक। अब रेखा कोष्ठक होता है रेखा कोष्ठक, ठीक है। अब दूसरी आती है, ये सबको नहीं लेना है, ठीक है। ये भी से तो हो गया, मतलब जिसे वेनिकुलम कहते हैं, जिसे रेखा कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। वेनी बोर्ड मास, ठीक है। वेनी बोर्ड मास मतलब बी से ब्रैकेट BRACKET, ये ब्रैकेट हो गया। अब आता है ओ से ऑफ का होता है मतलब का। फिर एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLUCTION। मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुना। फिर उसके बाद आता है क्या? एम तो हो गया मल्टीप्लीकेशन। अच्छा डी चला गया कहाँ रे? चलो हम डी यहाँ लिख देते हैं। डिवीजन, DIVISON, डिवीजन मतलब हो गया भाग। अब ये आ जाता है ए, क्या हो जाता है? एडिशन, ADDITION। एडिशन मतलब होता है
जोड़, एडिशन मतलब होता है जोड़। फिर आता है एस, जिसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? सब्ट्रैक्शन, SUBTRICTION। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटा, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटा। हम दोस्तों देखो क्या करें, इसको हम भूल गए थे, ये डी को लिखना, इसके बाद हम पहले एम लिख दिए तो उसके बाद डी है, कुछ टेंशन ना लेना, मतलब डी को पहले यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है, होगा तो आगे पीछे हो गया थोड़ा, ठीक है। और हम समझते हैं, अब ये तो हो गया कि ये होता है, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म हो गया कि वी से होता है वेनिकुलम, वी से ब्रैकेट, ऑफ से का, एम से मल्टीप्लीकेशन, डी से डिवीजन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अब ये बात कर लेते हैं कि ये कहाँ यूज करते हैं। आप लोग तो बच्चे में पढ़े ही होंगे ये सारे चीजें, गुना भाग लघुत्तम, लघुत्तम तो नहीं है इसमें, तो सिर्फ सरल करने में सिर्फ यहाँ तक यूज होगा, सिर्फ भाग तक, ठीक है। अब भाग से पीछे तो और पढ़ा होगा, भाग के पीछे गुना होते हैं, गुना के पीछे क्या होते हैं, जोड़ होते हैं, जोड़े के बाद घटा होते हैं। ये तो इतना तो पक्का है, फिक्स है कि 8, 9, 10 में तो चले आए हो तो पता ही होगा। तो ये आ गया। अब समझेंगे ये रेखा कोष्टक होता है कैसा। रेखा कोष्टक होता है एक रेखा तरफ, मतलब मान लो किसी एक रेखा खींचा हुआ, और रेखा कोष्टक को हम खाली घात भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? घात भी कहते हैं इसको, इसको घात भी कहा जाता है। अब ब्रैकेट, अब आता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने हो जाते हैं? और ब्रैकेट 3 प्रकार होते हैं। एक होता है बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद जिसे हम इसे मंझली ब्रैकेट भी कहा जाता है, जिसे मध्य ब्रैकेट कहते हैं, इसे मध्य ब्रैकेट। तीसरी छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट हो गई इसे, इसे कहते हैं, जिसे बड़ी ब्रैकेट कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं इसको, मध्य ब्रैकेट, इसे छोटी ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट हो गया। अब का मतलब होता है गुना है, लेकिन का अर्थ, का मतलब अर्थ क्या हुआ? ऑफ मतलब का मतलब क्या? तो का अर्थ बताता है कि का अर्थ जो होता है, का अर्थ है, इस का जो अर्थ होता है गुना होता है। का अर्थ क्या होता है? का अर्थ क्या होता है भाई? गुना होता है। इसका का अर्थ जो होता है उसका गुना लिया जाता है। अब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या हो रहा है कि गुना, गुना का सिंबल तो ऐसा ही होगा इसका। अब क्या आ रहा है? डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, भाग का सिंबल ऐसा होता है। उसके बाद एडिशन, एडिशन का सिंबल ऐसा होता है। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का सिंबल तो पता ही होगा, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, ये नहीं, ये डैश है, छोटे छोटे डैश दिए जाते। ये हमारा आ गया बेनी बोर्ड मास। अब बेनी बोर्ड मास में ये सारे हम सरलीकरण बारे में सीखेंगे, ठीक है। और हम ये कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो टोटल बताया जाएगा। इसको नोट कर लो। नोट हो गया होगा तो मैं इसे मिटा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि इसमें और भी कुछ चीज़ आते हैं जो हम उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं। हम अभी ब्रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रैकेट ब्रैकेट कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ये तो जानते हैं, इसका फुल फॉर्म तो हम लिखाई दिए होंगे, तो हम अभी यहाँ पढ़ लेते हैं। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट BRACKET, ब्रैकेट 3 गो होते हैं। ब्रैकेट 3 होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक बड़ी ब्रैकेट, और दूसरी इसे बड़ी ब्रैकेट, जिसे मान लिया जाए, इसको हम अगर लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बड़ी ब्रैकेट को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? बड़ी ब्रैकेट को इंग्लिश में हम कहते हैं बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, SQUARE, स्क्वायर ब्रैकेट, BRACKET। ये आपका हो गया बड़ी ब्रैकेट का इंग्लिश, जिसे बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। अब आता है मंझली ब्रैकेट। इसको मंझली ब्रैकेट को क्या कहते हैं? थोड़ा तो हो जाता है मंझली ब्रैकेट में इस तरह से, ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होता है,
अब इसको हम मंझली ब्रैकेट को कहते हैं, इसका सरली ब्रैकेट, CURLY, सरली ब्रैकेट, BRACKET, सरली ब्रैकेट। तीसरा होता है छोटी ब्रैकेट। अब छोटी ब्रैकेट को क्या कहते हैं? छोटी ब्रैकेट को क्या कहते हैं? छोटी ब्रैकेट को कहते हैं कैरिकुलर ब्रैकेट, CIRULAR, कैरिकुलर ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। ये हो गया आपका, ये तीनों का फॉर्मूला लिख दें इंग्लिश का, ठीक है। ये हो गया बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसे कहते हैं सरली ब्रैकेट, मतलब ये जिसे मध्य ब्रैकेट कहा जाता है। फिर इसे कहा जाता है CIRULAR, कैरिकुलर ब्रैकेट्स, जिसे कहा जाता है छोटी ब्रैकेट, ठीक है। हम ये तीनों कन्वर्ट हो गया होगा। अब क्या है, अब इसमें हम बात करते हैं कि जब बनाने की आएगा तो सबसे पहले किसको हटाना है। मतलब जब हम बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन तो अभी अगले वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि तो अभी सूत्र हम बता रहे हैं इस पर, क्योंकि ये जो है ये जितना है पहले किसको खत्म करेंगे। देखो पहले हम जो है इसको खत्म करना है। अगर ब्रैकेट में आ जाए मेरा, पहले सबसे पहली ब्रैकेट छोटी को हटा देना है, मतलब सबसे पहले छोटी को क्रिया करना है, मतलब छोटी को खत्म कर देना है। मतलब अगर तीनों ब्रैकेट है तो पहले इसको हटाना है, फिर उसके बाद मंझली का, फिर उसके बाद बड़ी का। मतलब पहले को छोटी को हटाना, फिर उसके बाद बड़ी का, मंझली का, फिर उसके बाद बड़की को। मतलब इसी तरह से सबको हटाएंगे। मतलब पहले किसको हटाएंगे? छोटी का, फिर उसके बाद मंझली को, फिर उसके बाद बड़ी का, ठीक है। अब क्या है, ये सारा टोटल हम समझ जाएंगे कि ये किसका किसका ब्रैकेट पहले को यूज करते हैं। तो पहले हो गया छोटी का, फिर उसके बाद मंझली का, फिर उसके बाद बड़ी का, ठीक है। तो और हम इसके बाद अभी चलते हैं, इसको भी अगर नोट करता हो कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। हाँ दोस्तों, हम पहले एक बात करते हैं कि जो ये बेनी कूलम था, मतलब बेनी बोर्ड मास, अभी हम जस्ट लिखाए थे VINE, बेनी CLUMUN, बेनी कूलम मतलब होता है रेखा कोष्टक। क्या होता है दोस्तों? रेखा कोष्टक। अभी रेखा कोष्टक है क्या? अभी जस्ट बताएं कि रेखा कोष्टक एक पहिए की तरह रहेगा, जिसे हम घात भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में घात भी बोलते हैं, इसे रेखा कोष्टक भी बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बेनी कूलम कहते हैं। ये बेनी कूलम कहते हैं। अब क्या है ये दोस्तों कि ये रेखा कोष्टक कहाँ यूज करते हैं? जैसे कोई अंक आ जाए, ये कोई जैसे कोई संख्या है और उस पर अगर ये वाला अगर लगा रहे तो सबसे पहले इसी को कर देंगे, सबसे पहले इसी का करेंगे, चाहे भाग हो, चाहे गुना हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटा हो। अगर किसी के ऊपर में ये लगा रहे हैं ऐसा, तो हम सबसे पहले उसी को हटाना है। मतलब सबसे पहले उसी को हमको करना है, चाहे जोड़ रहे, चाहे घटा रहे, चाहे गुना रहे, कुछ भी करना है तो करना पड़ेगा ये रेखा कोष्टक के बाद। फिर उसके बाद अब आते हैं, ये तो समझ गया होगा। अब इतने बाद अब भी आता है कि जो हम बताए थे बेनी के मतलब समझ गया कि ये बेनी मतलब रेखा होता है। अगर किसी के पास अगर रेखा आ जाए तो पहले रेखा का करना है, लेकिन हाँ ब्रैकेट वाला तो ब्रैकेट को पहले हटाना है। अगर ब्रैकेट वाला आ गया पहले बताए तो पहले ब्रैकेट वाला को हटाना है। पहले ब्रैकेट में क्या किसको हटाना है? छोटी ब्रैकेट को, फिर उसके बाद मध्य ब्रैकेट को, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट हटने के बाद अगर रेखा कोष्टक हिस्सा दिख जाए कहीं पर जाकर, गुना भाग गुना जहां भी, तो उसको पहले इसको खत्म कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, अब आते हैं, अब इसके बाद हमको ये भी ना दिखे तो अब क्या करना है, तो आते हैं पहले क्या, अब क्या होगा, बी ब्रैकेट खत्म, ब्रैकेट का तो खत्म हो गया, बी से भी खत्म हो गया, क्या बचा, ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। तो अब क्या होता है, सबसे पहले अगर का आएगा तो पहले सबसे पहले का गुना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डी से डिवीजन, DIVISON, डिवीजन मतलब भाग। उसके बाद का के बाद अब किसका करना है, भाग का। फिर उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATION,
PLUCTION, मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुना, मल्टीप्लीकेशन मतलब हम गुना। अब ये क्या आता है, ए मतलब एडिशन, ए क्या होता है एडिशन, ADDITION, एडिशन मतलब होता है जोड़। फिर तीसरा आता है अभी उसके बाद क्या होगा, चौथा आ जाता है ना, जो पांचवा आ गया ये एस, मतलब इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन, SUBTRICTION, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटा। ये आपका होता है। तो हम पहले किसको करेंगे, पहले अगर ब्रैकेट आएगा तो बड़ी छोटी ब्रैकेट के, फिर उसके बाद मझली ब्रैकेट के, फिर उसके बाद हम बड़ी ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट नहीं रहेगा, अब ब्रैकेट नहीं रहेगा अगर उसमें हमको देखना है कि पहले क्या है। अगर उसमें रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक को पहले करना है, चाहे उस पर भाग रहे, चाहे गुना रहे, चाहे घटा रहे, कुछ भी रहे उस पर पहले उसको हटाना है। फिर उसके बाद अगर ई भी ना रहे तो पहले किसको देखना है, अभी का को देखना है, नहीं का को देखना। फिर का नहीं रहे तो अभी क्या, अगर का रहे तो का को पहले गुना कर देना। का अर्थ में मतलब गुना होता है, का अर्थ पहले बता दिए गुना होता है। का मतलब गुना, जिसे बोलेगा 2 का 4, 2 का 4 तो 2 दूनी 4, या 3 का 6 तो क्या 3 दूनी 6, डायरेक्ट 6 लिख सकते हो, ठीक है। और अब क्या उसके बाद होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, मतलब का के बाद आपको डिवीजन मतलब भाग देना है, आपको भाग आता ही होगा सिंपल वाला। और फिर आता है एम से मल्टीप्लीकेशन, मतलब भाग के बाद अगर उस वाक्य या उस क्वेश्चन में अगर हमको डिवीजन दिया है या डिवीजन दे है, और डिवीजन के बाद अभी पहले डिवीजन के कर देना, फिर उसके बाद अगर गुना रहेगा तब डिवीजन के बाद ही हम गुना पर आएंगे, और गुना पर करके फिर आएंगे एडिशन। अगर एडिशन रहेगा तो एडिशन पहले करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन मतलब घटा, एडिशन मतलब जोड़। यही आप लोग का था ये सरलीकरण, जिसे हम कहते हैं सिंपल फ्लैक्शन। और सिंपल फ्लैक्शन में यही सारा सूत्र को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा जितना होगा अगर मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। और ये अगर ये क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हो ये सारा बेनिकुलम से और सिंपल फ्लैक्शन से, ये टोटल जितना होगा आपको चर और अलजेब्रा में भी दिक्कत नहीं पड़ सकता है। अलजेब्रा तो दोस्तों आज तो हम यहीं तक रहेंगे, फिर हम इस पर क्वेश्चन फिर करेंगे भाग 2 में। ये भाग 1 रहेगा, भाग 2 में हम पूरे क्वेश्चन एकदम अच्छे से सोल्व करेंगे। आप लोग आंख मुनना है, सिर्फ जवाब देना है, ठीक है। हम 2 बात कहते हैं यार कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज देखो कुछ नहीं है। इसमें एक मरते हम और रिवीजन कर देते हैं। क्या है, ये होता है सरलीकरण, जिसे हम बोलते हैं सिंपल फ्लैक्शन। सरलीकरण मतलब क्या, सभी चाहे गुना भाग लघुत्तम कुछ भी रहे उसका सभी मिलाकर छोटा सा आंसर ला देना ही सरलीकरण कहलाता है। उसको सरल करके आप छोटा सा जवाब में दे दो। फिर उसके सरलीकरण के अंदर आता क्या, बेनी बोर्ड मास, जिसे बेनी बोर्ड मास कहते हैं। हम बेनी बोर्ड मास को हम ऐसे भी कह सकते हैं, BBODMS, बेनी बोर्ड मास, इसे बेनी बोर्ड मास। अब ये बेनी बोर्ड मास जो है अब कहते हैं किसे, कहता है गुना भाग जोड़ लघुत्तम से प्रश्न पूछे गए, प्रश्न पूछ रहा है उसी को बेनी बोर्ड मास कहते हैं। मतलब समझ गया ना, बोर्ड मास किसे कहते हैं, बेनी बोर्ड मास। मतलब क्या होता है कि गुना भाग जोड़ घटा से प्रश्न पूछा जाता है, हम उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बेनी बोर्ड मास कहते हैं। अब बेनी बोर्ड मास का मतलब होता है क्या, वेनी का वी का मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम मतलब रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक मतलब एक पहिए की तरह खींचा होता है, पहिए की तरह खींच देते हैं। फिर उसके बाद होता है वेनिकुलम मतलब बी से ब्रैकेट, मतलब अब ब्रैकेट आ गया है। अब ब्रैकेट, अब सबसे पहले तो अगर ब्रैकेट दे रहेगा, अगर किसी के अंदर ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को हटा देना है। तो ब्रैकेट के होता है 3 ब्रैकेट होते हैं, एक होते हैं छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मध्य ब्रैकेट, वो उसके बाद होता है बड़ी ब्रैकेट। ये तीनों ब्रैकेट होते हैं। और पहले बताया कि किसको किसको पहले करना, अगर तीनों ब्रैकेट में अगर तुमको 3 ब्रैकेट ही डाल दिया जाए तो पहले सबसे पहले तुमको छोटी ब्रैकेट को हटाना, फिर उसके बाद मध्य ब्रैकेट को, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को। इस तरह अगर ये ब्रैकेट नहीं दिया जाए, अब ब्रैकेट नहीं दिया जाए, और उसके बाद ये क्वेश्चन में अगर रेखा कोष्ठक कहीं दिख जाए, चाहे वहां जोड़ रहे चाहे घटा रहे, पहले आप वहां पर उसको कर देना। फिर उसके बाद आना है, अब ये भी इसमें ना रहे तो क्या करना, ऑफ, ऑफ तो रहेगा, ऑफ नहीं रहेगा तो क्या, ऑफ को भी छोड़ेंगे।
अब किसके बाद आएंगे, डिवीजन, डिवीजन ना रहेगा मल्टीप्लीकेशन। अरे मैथ रहेगा तो मैथ में तो सबको डालना पड़ेगा ना अलग अलग तरीके से। तो उसके बाद देखिए ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ये सारे हम अगले क्वेश्चन करेंगे। इस पर वीडियो को सब्सक्राइब कर दो।